नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का एक बेहतर सीरीज। चलिए तो दोस्त चालू करते हैं। देखिए, सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक 30% की कमी की गई। साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में भी 2 वर्ष तक स्थगित की गई है। और ये सब हुआ है कि ये सब हुआ है कोविड-19 के कारण। और ये जो अध्यादेश है इसका 7 अप्रैल 2020 को अध्यादेश जारी हुआ। और ये बिल जो है 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में पारित हुआ और 18 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ। क्योंकि कोरोना से जो है हमारे अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर हुआ है, इसीलिए ऐसा कदम उठाया गया है। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ये योजना ये है कि यदि इस स्कीम में आपके आधार कार्ड लिंक है तो आप भारतवर्ष में कहीं भी अनाज ले सकते हैं। इसमें जो है अभी तक कुल 28 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। और 1 अक्टूबर 2020 को तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश भी इसमें शामिल हुआ। देश में जो है अभी तक कुल 81 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। ये अच्छी कदम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राफेल लड़ाकू विमान जो है इंडियन एयरफोर्स की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में जो है शामिल हुआ है। इसकी जो है पहली खेप 29 जुलाई 2020 को आई थी। इसमें 5 राफेल विमान थे और शेष 41 बच गए थे। और इसका जो है ऑफिशियल अनाउंस 10 सितंबर 2020 को अम्बाला वायुसेना केंद्र पर हुआ, जिसमें फ्रांस के रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि थे। लड़कियों के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 अलग अलग विधेयक संसद में पारित हुआ। इसमें जो है 20 सदस्यीय टीम गठित की गई है। और यह जो है 18 मार्च को राज्यसभा में पारित हुआ और 14 सितंबर को लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन की नेशनल ज्यूरी की संस्तुति। अब देखिए, ये जो है डेनमार्क की एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा जो दिया जाता है, इसमें जो है भारतीय समुद्री तट जो कि 8 है उनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। अब देखिए ये कौन कौन है हम आपको दिखाते हैं। इसमें है गोल्डन तट उड़ीसा। अब देखिए, शिवराजपुर गुजरात, अभय कप्पर केरल और ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, पादुबिद्री एंड कासरगोड जो है कर्नाटक में है, एंड राधानगर अंडमान निकोबार में है, एंड घोघला जो है दमन एंड द्वीप में है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक। अब देखिए, इसमें जो है जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक के आ जाने के बाद जो है अब जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा की संख्या 5 हो गई है। क्योंकि पहले जो है अंग्रेजी तथा उर्दू थी। इसके अतिरिक्त अब हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब चलिए, जिसमें जो है कश्मीरी तथा डोगरी बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है 74%। सबसे कम उर्दू 0.16% है और हिंदी की जनसंख्या बोलने वाले हैं 2.3%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इसका जो है 22 सितंबर 2020 को ये विधेयक जो है लोकसभा में पारित हुआ और 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पारित हुआ। अब देखिए, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम के तहत अब 5 भाषा हो गई है। चलिए दोस्तों, अब जो है बिहार जीआई टैग देखते हैं। कतरनी चावल प्लस जर्दालू आम, उसके बाद देखिए शाही लीची। ठीक है, शाही लीची हो गया। और उसके बाद मघी पान जो नवादा की है, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट जो हो गया, सिलाव खाजा जो है नालंदा का हो गया, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी की हो गई, और सुजीती कढ़ाई कला जो है ये सब बिहार की है। ठीक है, अब चलिए और देखिए कौन है मखाना। इन सब को जो है बिहार में जीआई टैग मिला है। ठीक है दोस्त, अब चलिए हम आपको इनकी ऑब्जेक्टिव सीरीज करवाते हैं। अब चलिए, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा की कुल संख्या कितनी है तो 5 है। ठीक है दोस्त, अब चलिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कितने राज्य शामिल हैं तो इनमें है 28 राज्य शामिल हैं। ठीक दोस्त, अब चलिए, राफेल विमान की पहली खेप भारत कब आई। ये जो आई थी 29 जुलाई
2020 को आई थी। अब देखिए, हेम्योपैथी एंड भारतीय चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कितने सदस्यीय आयोग का गठन हुआ है? यह है 20 सदस्यीय आयोग का गठन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसदों के वेतन भत्ते में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो इनके वेतन में 30% की कमी की गई है। अब देखिए, हाल ही में भारत में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो 8 समुद्री तट को ब्लू प्रमाणन फ्लैग मिला है। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य का है? ये है बिहार का। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।